राधे राधे मैम। राधे राधे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू खम्मा गणी। रिवॉर्ड था, ऐसा नहीं कि 10th के बाद तो मिलेगा ही। 10th में इतने परसेंटेज आए तो मनमाना फोन मिलेगा, नहीं तो वो मिलेगा नोकिया। नोकिया, है ना? यस। जिसमें सिर्फ स्नेक एंड लैडर खेल सकते हो आप और कॉल कर सकते हो। घर के भीतर भी उसकी सेफ स्पेस नहीं है, वो जिसको बताता है वो भी धोखा देते हैं। तो किस पे भरोसा किया जाए, कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना किया जाए? श्याम बाबा। भगवान पे भरोसा करिए। जय श्री राम साथियों, खम्मा गणी जोधपुर। आज जोधपुर में आए हुए हैं जया किशोरी जी, जो मेरे पर्सनल फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और चलो चलते हैं, उनका आज यहाँ पर एक सेशन है, मोटिवेशनल सेशन है जोधपुर के अंदर ही। और एज ए फैन बॉय और एज ए किशोरियन मैं उनके लिए कुछ ब्लेसिंग्स लेके जा रहा हूँ। ये कॉइन है एक, और ये कॉइन 12 ज्योतिर्लिंगों में स्पर्श करवा के लाया हूँ। और चलो चलते हैं, देखते हैं वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। किशोरी जी, आई एम कमिंग। हमारे शहर जोधपुर में आए हैं जया किशोरी जी, तो चलिए चलते हैं जी। मैंने इनका YouTube चैनल तब से देखना स्टार्ट किया, इनके भजन तब से सुनने स्टार्ट किए जब पहली बार मैंने इनका मारवाड़ी भजन सुना था। मीठे रस सूं भरियोड़ी राधा रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। चलो चलते हैं। आज एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जयपुर में आए हैं जया जी, तो ब्लू सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से मैं बेफिक्रा बिलीवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये वर्ड्स आप तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, बट यू आर मोस्ट वेलकम। खम्मा गणिसा जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ पर मेरे फेवरेट जया किशोरी जी आज आए हैं। तो ये इनका मोटिवेशनल सेशन रहेगा, और ये इनका पोस्टर देखिए आप, और ये रहा मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं, जया किशोरी जी से मिलते हैं। So please welcome with due all respect आज की शाम में जो आपके साथ हैं आदरणीय जया किशोरी जी। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत जया किशोरी जी का। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, कथावाचक और मीरा की सबसे बड़ी उपासक जया किशोरी जी हमारे बीच देखो जोधपुर में पधारी है, और हम जोधपुर वाले इतना गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। रिवॉर्ड था, ऐसा नहीं कि 10th के बाद तो मिलेगा ही। 10th में इतने परसेंटेज आए तो मनमाना फोन मिलेगा, नहीं तो वो मिलेगा नोकिया। नोकिया, है ना? यस। जिसमें सिर्फ स्नेक एंड लैडर खेल सकते हो आप और कॉल कर सकते हो। तो यानी आपने उसको भी रिवॉर्ड बनाया कि ये करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अभी छोटे छोटे बच्चे फोन लेके रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे हर प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं, एंड देन आप कहते हो बच्चों की मासूमियत खत्म हो गई। एक्सपोजर तो आप दे रहे हैं, मत दीजिए ना, आप उनकी मासूमियत रहने दीजिए। और पेरेंट्स भी क्यों देते हैं? क्योंकि उनको बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करना है कि अगर वो किसी ग्रुप में बैठे और बच्चा आ रहा है तो उनको लगता है सबसे इजी तरीका हाथ में मोबाइल पकड़ा दो कि अभी थोड़ी देर तक डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। फिर एंड ऑफ द डे आगे बढ़ के जब वो आपसे दूर हो जाता है तब आप कहते हैं अरे इंटरनेट ने बच्चों को दूर कर दिया। पर इंटरनेट पकड़ाया तो आपने, बच्चे ने अपने आप नहीं पकड़ा। बहुत बच्चे हैं मेरे खुद के जान पहचान में हैं, आई थिंक जो 10-10 साल के हो गए और उनको इंटरनेट नहीं दिखाया जा रहा है, उनको एक्चुअल एक्टिविटीज कराई जा रही है, उनको स्किल सिखाए जा रहे हैं। जब इंसान गिरता है उसे अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना चाहिए। लेकिन इंसान आखिर इंसान है, सोशल एनिमल है, वो किसी ना किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपनी परेशानी बताना चाहता है, संवाद करना चाहता है। लेकिन घर के भीतर भी उसकी सेफ स्पेस नहीं है, वो जिसको बताता है वो भी धोखा देते हैं। तो किस पे भरोसा किया जाए, कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना किया जाए? श्याम बाबा।
भगवान पे भरोसा करिए। आप ईश्वर से बात कर सकते हैं और जितना अच्छा संवाद आपका उनसे हो सकता है बिना उनके कुछ बोले, उतना तो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो मुझे तो मैंने हमेशा यही किया। अच्छा, तो देखिए कठिन जीवन सबका चलता है, कोई बता देता है कोई नहीं बताता है। तो मेरा वो टाइम बहुत टफ फेज चल रहा था, इमोशनली, पर्सनली, मेंटली। मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील करती थी, बहुत कुछ लाइफ में खराब चल रहा था। और उस समय ना कुछ दिनों से मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं सोऊं बहुत अच्छे से। मुझे कई बार लोग पूछते हैं आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ना, मैं जितने बजे भी सोती हूँ उसके 8 घंटे बाद ही उठती हूँ। मेरी नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नींद और खाने के बिना काम नहीं कर सकती। ये 2 चीज़ मुझे अच्छी चाहिए। फिर आप मुझसे पहाड़ चढ़वा लो, मैं सब कर लूँगी। और मुझे बस चैन से सुला दो थोड़ी देर और खाना खिला दो अच्छा। तो आई मेक श्योर कि मेरी नींद अच्छी हो रही है। और मुझे उस समय नींद आ ही नहीं रही है, पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, क्या होगा, बहुत अजीब हो गया था। और एक दिन आई स्टिल रिमेंबर, मतलब इतनी सुंदर चीज़ थी, मेरे बेड के ठीक सामने वाली दीवार पे कृष्ण जी की मैंने पिक्चर तस्वीर लगा के रखी है और बाल रूप है भगवान का, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। तो आप करवट बदल रहे हो, करवट बदल रहे हो, करवट बदल रहे हो। मुझे लगता है ये सब करते करते मुझे सुबह हो गई थी। और अचानक से मैंने फिर वॉल की तरफ टर्न लिया। और जो भी ये देखना चाहे, बिकॉज आई लव दैट पिक्चर, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो आप मेरे पीछे मेरा कर्टन है, पर्दा है, और पर्दे हल्का सा पर्दा खुल गया, कभी छूट जाता है, और उसी वक्त सूरज निकला है। और वो सूरज की एक किरण, क्योंकि एक ही किरण जाने की स्पेस है उस पर्दे से, वो सीधा कृष्ण जी के चिन्ह पे गई है। क्या बात, तो ना कि चेहरे को तेज दिया है। और मैं बस उनको देख रही हूँ और मानो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल करके बोल रहे हैं कि यार हो जाएगा सब, चिल, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात। और आप विचार नहीं करेंगे, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। और मैं उसी करवट पे सीधा फिर उठी हूँ, मैंने करवट बदली ही नहीं, यानी मेरा चेहरा उन्हीं की तरफ था और बस उनको देखते देखते मैं सो गई। और उसके बाद एक भी रात नहीं थी कि जो मुझे नींद नहीं आई है। मुझे उस वक्त ऐसा फीलिंग हुआ, तो मुझे लगता है ईश्वर जवाब देते हैं, पर वो वेट करते हैं कि इसका विश्वास कितना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये फायदे के लिए मुझ पे विश्वास कर रहा है तब तो कोई जवाब नहीं मिलने वाला। अगर ये सरेंडर कर रहा है तो ईश्वर आपको बताते हैं कि मैं और 4-5 घंटे हैं आपके पास। तो वो हम बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जब आप टाइम मैनेज करते हो सब कर लेते हो। बच्चे देखिए सब करते थे, बच्चे माँ बाप के साथ भी समय बिताते थे, स्कूल भी जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे, बाहर खेल के भी आ जाते थे, सब करते थे। क्यों? क्योंकि उनका दिन टाइम टेबल के हिसाब से चलता था। एवरी डे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ये भी पता होता था। अभी तो पढ़ने बैठो यही नहीं समझ आता। कई बार मेरे साथ भी होता है कि मुझे कोई किताब पढ़नी है, अब मैं मेरे घर की जो लाइब्रेरी है मैं उसके सामने खड़ी हूँ, कई बार 10-10 मिनट तक मैं खड़ी रह जाती हूँ। इट्स ओके। कौन सी बुक निकालूं, क्या पढ़ूं। बचपन में ये सब नहीं होता था। पता है आज ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये है, इतना ही पढ़ना है। वो सिखाता है जब टाइम मैनेज करते हो टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अपना दिन मैनेज करना शुरू करिए। 24 घंटे बहुत है, क्योंकि इसी 24 घंटे में कई लोग सफल हो रहे हैं। जब वो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। उनको 40 घंटे नहीं मिले। तो एक इंसान को अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, उससे बाहर निकलना पड़ता है। हम आपको देखते हैं, हमें लगता है कि ओ गॉड, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। आपने भी कोई कंफर्ट जोन तोड़ा क्या? मैंने तो देखिए आधा जीवन ही निकाल दिया अपना। मुझे था तो मैंने शुरुआत की थी जब मैं 6 साल की थी। सफल होते होते मुझे 14-15 साल की होने लग गई थी मैं। तब तक आपके एग्जाम्स और बोर्ड्स और 11 और 12 ये सब शुरू हो जाता है। और उससे पहले मैंने ये सब किया, तो मैंने बचपन बिल्कुल नहीं जिया। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैंने ठीक से खेला कब, या मुझे आज भी याद है कि मेरा घर का जो कमरा था उसमें बड़ी सी खिड़की थी, खिड़की बंद रहती थी पर पहले जाली की खिड़कियाँ आती थी ना, और उसके ठीक बाहर गली थी जहाँ बच्चे खेलते थे। मैं उसी कमरे में रियाज करती थी पापा के साथ बैठ के। और रियाज करते करते आपको बच्चों की आवाज़ आ रही है खेलने की। अब वो तो उस समय तो देखिए बच्चे हैं, किसी को पता नहीं होता। वो तो माता पिता ने देखा कि कला है, इच्छा है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेहनत कराई। और उस समय ऐसा मन होता था मुझे भी खेलने जाना है, या मुझे भी बाहर जाना है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। पर मैंने बचपन नहीं जिया। फिर जिस क्षेत्र में आप पहुँच गए, आप
फिर डर के रहते हो कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक स्पिरिचुअल स्पीकर पे बहुत सारी रोक टोक लग जाती है, बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है। अलग ठीक है, जगह भी इतनी बड़ी है तो शायद जिम्मेदारी और त्याग और बड़ा होगा। तो वो जीवन भी ठीक से मैंने जिया नहीं, और अब आई एम ऑलमोस्ट 30 और अब मुझे लग रहा है अब क्या ही जिए। अब आप उस कंफर्टेबल जोन में हो गए कि जब मेरी छुट्टियां पड़ती है ना तो मुझे पेरेंट्स कहते हैं जाओ घूमाओ कहीं पर, तुम देखो तुमको क्या करना है। मेरा आंसर रहता है घर चलते हैं, आराम करते हैं, घर पे रहते। धैर्य तो रख लूं प्रभु, पर क्या पता चीज इतनी देर से मिले कि जब मिले जब इच्छा ही मर चुकी होगी। तो कई बार आपको लगता है जब आपको चीज मिलती है तब तक अब आपकी इच्छा ही नहीं रही वो सब करने की। अब आपको लगता है कि यार नहीं, वो शौक मेरे खत्म हो चुके। पर फिर जब मैं जो मुझे मिला वो देखती हूँ, वो इतना बड़ा है कि उसके सामने मेरा त्याग मुझे कुछ भी नहीं लगता है। That's the spirit. So I always feel अगर आपको कुछ बहुत बड़ा चाहिए ना तो आपको त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और मुझे चाहिए थी। मैं आई डोंट नो व्हाई, पर मैं मीडियोकर लाइफ नहीं जी सकती थी, मैं आज भी नहीं जी सकती। और मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब सक्सेस नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मेरा काम, कि मैं ऐसा काम करूं जिसको देख के दुनिया सोचे कि नहीं इसके काम से हमें हेल्प हो रही है। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मी, दैट इज बीइंग ह्यूमन फॉर मी। कि ऊपर जाके मैं आंख मिलाऊंगी भगवान से कि मुझे इंसान जन्म दे के उन्होंने अच्छा काम किया। वो ये ना बोलते कि भाई काम ही नहीं किया कुछ, अपने लिए जी, वो तो जानवर ही करते हैं, वही बना देता। बहुत So, thank you so much. अच्छा, आपकी एक और बात है कि मोह इंसान को बांधता है और प्रेम आजाद करता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हो ही जाते हैं। जैसे ही आप प्यार में पड़ते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी का क्या करें, मतलब कैसे बनाए रखें कि प्रेम हो पर एक्सपेक्टेशन ना हो, उम्मीद ना हो? मुझे लगता है कि इंसान है तो उम्मीदें होंगी, पर जब मैं प्रेम की उम्मीदें कहती हूँ ना, वो भावनात्मक होनी चाहिए, वो चीज़ों से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो किसी की आज़ादी को ख़त्म करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है जब आप प्यार में हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सामने वाला पहला तो आपसे प्यार चाहिए, दूसरा सम्मान हो, कि सामने वाला आपका सम्मान करता हो, आपकी फिक्र करता हो। ये बेसिक चीज़ें हैं प्यार में, बस इतना ही होना चाहिए मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी का फ्रीडम उसको मिलना चाहिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा क्वेश्चन में, घर मतलब एंड ऑफ द डे पति पत्नी बच्चे यही होता है। एक एज के बाद यही आपका, इसे कहते हैं ना, हमारा परिवार हो जाता है। तो आपका घर ऐसा होना चाहिए जहां आपका जाने का मन करे, दैट्स इट। अब वो आप चुनिए, क्योंकि मेरे पार्टनर में क्या होगा ये मुझे पता है। हो सकता है मुझे जो क्वालिटीज चाहिए वो किसी और को चाहिए ही नहीं, सामने वाला कहेगा नहीं मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, मुझे तो ये क्वालिटीज चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है और उसमें मैं नहीं कह सकती कि आप ये चुनो, बट आई बिलीव बस जो भी चुनो आपको मन करे उससे बात करने का, आपको चिढ़ ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि कलेश होते हैं, अरे घर जाके आपको लगे भाई मुझे घर जाना है, मुझे घर अच्छा लगता है, मुझे असली सुकून वहीं मिलेगा, मुझे चैन मिलेगा वहां जाके। जब तक ये आपके अंदर नहीं है आई थिंक कुछ कमी है। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज आई बिलीव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन ऑर्डिनरी लव। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो ना ही हो तो अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अलोन। आ रहे हो मेरे चैनल पे, पोस्ट देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अरे आपसे ज्यादा बड़ा फैन कोई नहीं है मेरा। बहुत टाइम यानी वो बंदा कितना टाइम दे रहा है अपनी जिंदगी का, जबकि वो मुझे पसंद भी नहीं करता। पसंद करता तो वो क्या करता सोचिए। सो आई फील ये दोनों ही फैन होते हैं। तो अगर मैं आपको नापसंद कर रही हूँ तो भी मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, मुझे सोचना ही नहीं। आई वॉन्ट टू फील कि हो गया जो होना था, आप अपने जीवन में खुश रहिए, आई विश वेल फॉर यू, बट आई डोंट वांट यू एनी मोर। तो मुझे ये लगता है माफ कर दो पर भूलो मत, भूलोगे तो फिर वही गलती वापस होगी जीवन में। सो आई फॉरगिव। ये बहुत ही बढ़िया आंसर है। तो आप क्या सोचते हैं? नहीं सॉरी, मजाक था। बट देखिए मैं एक बात कहती हूँ जो मेरे काम के लिए बहुत खराब बात होगी। मुझे लगता है कि मैं बहुत कोई अच्छी बातें या महान बातें नहीं करती, मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं करती जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। आपको सबको पता है, मैं जो भी बोल रही हूँ आपको पता है।
और ये पूरे सेशन में मैं एक भी ऐसी बात नहीं करूंगी जो आपको पता नहीं होगी। ये सुनो, यस यस। ये सब आपको पता है, पर हम ना अजीब हो गए हैं कि हमको जो पता है ना वो भी अपने जीवन में लागू करने के लिए हमको चाहिए कोई आगे बताए। तो जैसे मैंने कहा मेरे लिए खराब है क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे तभी हमें बुलाया जा रहा है। जिस दिन समझने लगे कोई हमें बुलाएगा नहीं, पर इट्स ओके। मैं सच बोलने में, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी मर्जी का काम, मैं सच बोलने का काम करती हूँ कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आपको जो पता है आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। आप चाह रहे हो कोई आए, कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई व्यक्ति हो, वो आपको वो बता रहा है जो आपको करना है। आपको बताया जा रहा है मेहनत करने से सफलता मिलेगी, अरे सबको पता है, पर मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाए तो ये अच्छी चीज है। अगेन डिपेंडेंसी है, तो ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति या किसी वीडियो से केवल मोटिवेशन मिलता है तो वो तो खत्म हो जाएगा। यूट्यूब का वीडियो कितनी देर चलेगा? 15 मिनट्स, हाफ एन आवर। एक सेशन कितनी देर चलेगा? 1 आवर, एक दिन, दैट्स इट। उसके बाद क्या? कि दिल की बात आप तक पहुंचे। बट मैं एक ही गाऊंगी, देखिए मैं एक पैकेज में 2 काम नहीं करती। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके लिए कथा कराइए क्योंकि वो मैं कथा में करती हूँ। तो मैं एक ही बार, आप बताइए आप कोई स्पेशल भजन सुनना चाहते हैं, वरना मैं अपने मन का ही सुनाऊँ। ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मैं इतनी चिंता मेरे माता पिता को जितनी उनको होने लग गई है, और मेरे पेरेंट्स अभी भी बहुत चिल है। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वो चाहे आपका पर्सनल जीवन हो, आपका प्रोफेशनल जीवन हो, आपका व्यक्तित्व रिलेटेड बात हो, हम चाहते हैं आप खुश रहें। अब आप देखो आपको क्या करना है। हमारी खुशी आपकी खुशी में है। अगर आपको लग रहा है कि आपको व्यक्ति मिल गया, आपको करना है, आप कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं अभी मुझे और समय चाहिए, आप समय ले लो। अगर मैंने, और आप ना टेस्ट भी करते हो कि एंड ऑफ द डे है तो मारवाड़ी पेरेंट्स, तो मुझे लगता है कहीं तो कुछ होगा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही उनको टेस्ट किया। मैं बैठी थी और मैंने कहा पापा अगर मुझे शादी कभी करनी ही नहीं है तो? बोले मत कर। एक बार तो ना उनको डर लगता है कि क्या बोल रही है, पर वो रुके और वो कहते हैं कि तुम खुश रहोगी? तो मैंने कहा हाँ, मेरे को लगता तो है। ठीक, खुश रहोगी तो ठीक है। okay. खुश रहना है बेटा, करके भी खुश रहना है, नहीं करके भी खुश रहना है। मैं नहीं चाहता तुम दुखी रहो कभी भी। नाइस नाइस। तो ये आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग इंसान का मेंटालिटी होता है। मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है। जब मेरा रोना खत्म हो जाता है तब मैं अपने आप को बोलती हूँ कि हो गया, अब काम करें। वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो मैं अपने आप को तैयार करती हूँ, कर लिया जितना करना था, अब काम करो। इतने देर तक आप कमजोर नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है। लीडर क्वालिटी यही होती है। ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे। ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू खम्मा गणी। थैंक यू मैम।